अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नेक बूढ़ी औरत और उसकी खूबसूरत बेटी और बदकार बादशाह का वाक़या कि जब नेक बूढ़ी औरत की खूबसूरत बेटी पर बादशाह की नीयत खराब हो गई और उसने ज़बरदस्ती उसके साथ बदकारी करना चाही तो उसका क्या हश्र हुआ। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ तिब्रिस्तान में एक वाक़या कुछ इस तरह से दर्ज है जो हर इंसान के लिए नसीहत और ईमान अफरोज साबित होता है। एक बादशाह था जो बहुत जालिम और जबर वाला था, यानी उसका काम ही लोगों पर जुल्म करना था। अल्लाह तबारक व ताला ने उस बादशाह को ताकत और मालो दौलत भी बेपनाह अता फरमाई थी। उस बादशाह की आदत थी कि रोज अपने लिए जबरदस्ती वो कुंवारी लड़कियां मंगवाया करता और उनके साथ बदकारी करता और सुबह उसे बहुत मालो दौलत और खजाने देकर छोड़ देता। ये अपनी मालो दौलत और अपने ओहदे का गलत फायदा उठाता था। ऐसी बुरी बुरी आदतें इसको थी कि जिनके बारे में बयान करना भी शायद हमें ज़ेबा नहीं देता। कुल मिलाकर ये सारे गुनाह और सारे बदकारियां किया करता था। एक दिन इसी बादशाह मालो दौलत वाले बादशाह की नज़र एक बुढ़िया की बेटी पर पड़ गई। वो उसे पसंद आ गई। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे लिए इस लड़की को उठाकर ले आओ। मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, चाहे जितनी मालो दौलत लगे खर्च कर देना, लेकिन ये लड़की तो मुझे अब चाहिए। ये लड़की मुझे आज रात को ही चाहिए। अब जो सिपाही थे वो जानते थे कि वो बुढ़िया नेक औरत है। सिपाही लेकिन उसके बावजूद भी बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस बूढ़ी औरत के घर गए और उससे कहा, तुम्हारी बेटी बादशाह सलामत को पसंद आ गई है। रात को अपनी बेटी को तैयार कर देना, सजा देना और तैयार ऐसा करना कि हमारे बादशाह उस पर फरिख्ता हो जाएं। हम उसे लेने आएंगे। ये बात सुनकर वो बूढ़ी नेक औरत बहुत ज़्यादा रोने लगी, घबराने लगी, मगर बूढ़ी औरत के बस में इतने ताकतवर बादशाह को रोकना नामुमकिन था। कहाँ वो बूढ़ी औरत जो गरीबी की हालत में अपनी ज़िंदगी की जंग से ही लड़ रही थी, और कहाँ वो बादशाह जिसके पास इतना मालो दौलत था कि वो ऐसे लाखों गरीबों को पाल सकता था, लेकिन उसको बदकारी से फुर्सत कहाँ थी। इस शहर में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे, एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम हजरत शेख अबू कसाब था। बूढ़ी औरत को जब उनका ध्यान आया कि इस शहर में तो बहुत ही नेक अल्लाह के वली रहते हैं, बहुत ही बरगुज़ीदा अल्लाह के बंदे रहते हैं, क्यों ना मैं उनके पास ही जाऊं। बूढ़ी औरत भागती भागती उन अल्लाह के वली, उन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के पास पहुंच गई और उनको तमाम तर वाक़या कह सुनाया कि मेरी बेटी के पीछे ये जालिम बादशाह, ये बदकार बादशाह पड़ चुका है। वो बुजुर्ग जो निहायत ही परहेजगार, मुत्तकी और जाहिद और इबादत गुजार थे, उन बुजुर्ग ने बुढ़िया की तमाम बात सुनकर कुछ देर तो खामोशी इख्तियार कर ली। बूढ़ी औरत भी घबराने लगी कि आखिरकार ये अल्लाह के नेक बंदे भी इस पर कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे। फिर अचानक वो अल्लाह के वली कहने लगे कि तुम फलां कब्रिस्तान चली जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हें मिलेगा, उसे अपनी कहानी सुनाना, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। बूढ़ी औरत हजरत के कहने पर, शेख साहब के कहने पर कब्रिस्तान चली गई। वहाँ उसे एक बहुत ही नूरानी शक्ल वाले इंसान मिले। जैसा उन हजरत ने, उन शेख साहब ने बताया था, ये वैसे ही थे। बूढ़ी औरत ने उन्हें अपनी कहानी पूरी कह सुनाई और मदद के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तू शेख अबू सईद के पास जा और उनसे दुआ के लिए कहना, वो तुम्हारे हक में दुआ कर देंगे तो तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। वो बूढ़ी औरत रोते हुए कहने लगी कि जिंदा मुझे मुर्दों के पास भेज देते हैं और मुर्दों में रहने वाले मुझे जिंदों के पास भेज रहे हैं, मगर मेरी पुकार कोई नहीं सुनता। मैं अब कहाँ जाऊँ? मुझे नहीं लगता कि मेरी मदद अब कोई करेगा। तो उस इंसान ने कहा, ऐ बीवी, तू शेख अबू सईद के पास जा, वहाँ तेरे लिए दुआ ज़रूर होगी और उनकी दुआ से और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से तेरी मुसीबत तुझसे टल जाएगी। वो औरत वापस शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह के पास गई और उनको सारा किस्सा सुना दिया। अब सारा किस्सा सुनने के बाद शेख साहब आंखें बंद करके बैठ गए और अपना सर झुका लिया। बूढ़ी औरत फिर से परेशानी के आलम में उन्हें देखने लगी कि ये शेख साहब तो अब कुछ कह नहीं रहे हैं और इन्होंने तो अपना सर नीचे झुका लिया है, शायद ये भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद शेख अबू सईद औरत से कहने लगे कि आप चली जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से तुम्हारी जो बेटी है उसकी इज्जत महफूज रहेगी। वो औरत यकीन नहीं कर पा रही थी कि हजरत ने तो मुझे घर वापस भेज दिया, ना कोई तावीज़ दिया, ना कोई अमल बताया,
वो घर वापस आ गई। थोड़ी देर में पूरे शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। रास्ते में बादशाह का घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया, जिससे बादशाह भी शदीद जख्मी हो गया है और उन जख्मों की वजह से बादशाह अब मर चुका है। अल्लाह अकबर। यूं इस जालिम बादशाह से तमाम शहर को निजात मिल गई। बाद में लोग शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और पूछा कि आपने पहले ही दुआ क्यों नहीं की? तो शेख साहब ने जवाब दिया कि मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने पहले मना कर दिया था और अपने मुर्शिद के पास भेज दिया था, मगर मुर्शिद ने मुझे पैगाम दिया कि ऐसे बदखिसलत इंसान के लिए, ऐसे बदकार और बदबख्त इंसान के लिए बद्दुआ करना बुरी बात नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़का और लड़की को कहीं अकेले बैठे देखा। उनके पास एक बोतल भी थी जिसमें पानी जैसा कुछ भरा हुआ था। वो शख्स ये समझा कि शायद दोनों बदकारी के इरादे से यहाँ पर बैठे हैं और रात होने का इंतजार कर रहे हैं। रात होते ही ये मौका से फ़ायदा उठाएंगे, इस ख्याल के आते ही उसने शोर मचा दिया और बहुत से लोग इकट्ठे कर लिए। जब मालूम किया तो पता चला कि ये दोनों बहन भाई हैं और उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। इस बोतल में पानी है, कुछ खाने को पास नहीं था, इसलिए बस पानी ही बोतल में भर लिया। अब ये सुनकर वो शख्स बहुत परेशान और शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ। सबके सामने उसे जलील और रुस्वा होना पड़ा। उसने अपनी निदामत दूर करने के लिए उन दोनों बहन भाई को अपने घर बुलाया और उनकी खूब खिदमत की। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, बदगुमानी से बचना चाहिए और जब तक तहकीक ना कर लें कोई भी बात दूसरों में मत फैलाएं। बाज़ औक़ात शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह एक शहर में 3 भाई रहते थे। उनके वालिद एक दिन बहुत बीमार हो गए तो 2 भाई आपस में जायदाद पर लड़ने लगे। तीसरे भाई ने कहा कि वालिद की जायदाद तुम दोनों रख लो और मुझे वालिद की खिदमत करने दो, मैं इसी में राजी हूँ। चुनांचे वो वालिद को लेकर अलग हो गया। एक दिन उसे ख्वाब आया कि फला जगह अशरफियाँ पड़ी हुई हैं, वो ले आए। उसने ख्वाब में ही पूछा कि क्या इन अशरफियों में मेरे लिए बरकत भी होगी? तो आवाज़ आई, नहीं, बरकत नहीं होगी। तो वो आदमी कहने लगा कि फिर मुझे इन अशरफियों से कोई मतलब नहीं। अगले दिन फिर उसने ख्वाब देखा कि फला जगह तेरे लिए 10 अशरफियाँ पड़ी हैं, जाकर ले आओ। उसने फिर पूछा कि क्या इनमें मेरे लिए बरकत होगी? आवाज़ आई कि नहीं, बरकत तो नहीं होगी। उस शख्स ने कहा कि फिर मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। वो अशरफियाँ लेने नहीं गया। तीसरे दिन उसने फिर वही ख्वाब देखा कि फला जगह तुम्हारे लिए एक अशरफी पड़ी है, जाकर ले लो। उस शख्स ने फिर वही सवाल किया, क्या मेरे लिए इसमें बरकत भी होगी? इस बार आवाज़ आई कि हाँ, इसमें तुम्हारे लिए बरकत होगी। तो वो शख्स खुश हो गया और अगले दिन वो एक अशरफी ले आया। इस अशरफी से उसने अपने वालिद के लिए मछली खरीदी। जब घर आकर उसने मछली का पेट काटा तो उसके पेट में से बेशकीमती हीरा निकला। वो हीरा बेचकर वो शख्स बहुत अमीर हो गया। जब रात को ये सोया तो फिर इसे ख्वाब दिखाई दिया कि ये इनाम तुझे तेरे वालिद की बेलोज खिदमत का और बेसबब खिदमत का और माल की लालच ना करने की वजह से इनाम मिला है। अगर तू माल की लालच करता तो ये इनाम कभी ना पाता और ये तेरे लिए दुनिया में इनाम है। आखिरत में इससे भी कीमती इनामात और जन्नत का तोहफा तुझे अता किया जाएगा। सुबहान अल्लाह, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया तो कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की शान बेनियाज है। वो हर शय का मालिक है, हर शय पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे जन्नत में डाल दे, जिसे चाहे जहन्नम में डाल दे, ये उसके इख्तियार में है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।